सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है कि जो रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर होता है। इसका सोल्यूशन हो जाएगा, हम मान के चलेंगे लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। जो रूट 3 है वो एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास a और b दो को प्राइम आ जाएंगे। तो रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा, a ओवर b। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्केयरिंग वो साइड करेंगे, तो इस साइड ये स्केयर आ गया रूट 3 का स्केयर, इस साइड ए बी का स्केयर। अब स्केयर के साथ स्केयर रूट कैंसल, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, इस साइड ए स्केयर बी स्केयर। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ए स्केयर इज इक्वल टू 3b स्केयर। सो इस तरह से हमारे पास जो ए स्केयर इज डिविजिबल बाई 3, अगर थोड़ा इसको आप ऐसे रिलेट करते हो ना, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बाई 3, मतलब ए स्केयर जो है 3 के साथ डिवाइड हो जाता है। सो ए भी 3 के साथ डिवाइड होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो इस तरह से हम मान लेंगे कि a इज इक्वल टू 3c फॉर एनी इंटीजर c। ठीक है, अब a की जगह 3c भरेंगे हम किसमें, दिस इक्वेशन यहाँ पे a की जगह, तो ये 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। सो 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब थोड़ा इसको और रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 9c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। जो इधर 3 है डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 था 9, तो ये 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब थोड़ा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 3। सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, आल्सो b इज डिविजिबल बाई 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट 3 इन अ फैक्टर ऑफ a and b मीन्स 3 जो है कॉमन फैक्टर है फॉर बोथ a and b, विच कंट्राडिक्ट the fact that a and b are co-primes. Thus our assumption that root 3 is a rational number is wrong. Hence root 3 is a irrational number. तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि रूट 3 जो है वो एक irrational नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स। जो जीरो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की, वो हमने निकालनी है और वेरीफाई करना है अपना रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ps इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 हो गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो हेयर a हमारे पास 4 है, b कितना है -4 और c कितना है 1। तो प्रोडक्ट होता है दैट इज a मल्टीप्लाई c, दिस इज इक्वल टू a कितना है 4, c1 दैट इज 4, और सम जो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वो होता है हमारे पास b। सो b किसके बराबर है, यहाँ पे है हमारे पास -4। सो जो प्रोडक्ट है उसके पॉसिबल फैक्टर लिखेंगे 4 के, 4 1 द 4, 4 1 द 4 आ जाएगा और 2 2 द 4। अब हम वो फैक्टर पिक करेंगे जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए और उन दोनों का सम करें तो हमारे पास -4 आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा हम साइन लगाएंगे। यहाँ पे मैंने -2 लगा दिया, यहाँ पे भी -2 लगा दिया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 क्या जाएगा +4, और जब हम इनको ऐड करेंगे -2 कितना हो जाएगा -4। तो फैक्टर आ गया हमारे पास -2 एंड -2। सो यहाँ पे हमारे पास ये मिडिल टर्म है, इसकी जगह हम प्लेस करेंगे तो 4s स्क्वायर इसको एज इट इज लिखेंगे, -2s हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन और इनमें कॉमन देखते क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास 2s बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2s, यहाँ पे बच जाएगा -1। अब यहाँ पे इन दोनों में से माइनस बाहर निकालेंगे -1, तो यहाँ पे 2s प्लस का हो जाएगा, ये -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, 2s -1 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बच गया 2s, यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन आ जाएगी, आइदर 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। सेम वे दूसरा भी सेम है, तो हमारे पास s की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1/2 इसके रूटर्स आ जाएंगे। अब हमें पता है जो सम ऑफ रूट होता है, अगर हम इसके दो रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसका होता है -b/a, मतलब जो कोएफिशिएंट होगा x का डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पे 1/2 और बीटा कितना है, ये भी आपके पास 1/2 है। तो 1/2 प्लस 1/2
इक्वल टू, अब यहाँ पे v की जगह भर दिया हमने -4, क्योंकि v -4 है, ओवर a कितना है 4 भर दिया, माइनस प्लस हो गया, कटिंग हो गई तो कितना आ गया 1। और इस साइड सॉल्व करेंगे आप तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 + 1 2/2 तो 1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सो अल्फा दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू सी कितना है 1 और ए कितना है 4, 1/4, यहाँ पे 1 × 1 और 2 to the 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाइज 4 बैट एंड 1 बॉल for RES 2050. Later she was 3 bats and 2 balls for RES 1600. Find the cost of each bat and each ball. एक क्रिकेट कोच है जिसने 4 बैट और 1 गेंद खरीदी कितने रुपए में, 2050 रुपए में। बाद में उसने 3 बैट और 2 बॉल जो है वो 1600 रुपए की खरीदी। तो जो आपने कॉस्ट निकालनी है 1 बैट और 1 बॉल की। इसके लिए सोल्यूशन हम मान लेंगे कि जो कॉस्ट है 1 बैट की x ले ली और 1 बॉल की y ले ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे पास 4 बैट मतलब 4x और 1 गेंद, तो 4x + 1y कितने में खरीदा उसने 2050 में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और सेकंड में क्या किया उसने 3 बैट खरीदे तो 3x 2 बॉल 2y + 2y इक्वल टू 1600 रुपये दिए उसने। अब फ्रॉम ओकेशन 1 यहाँ पे थोड़ा इसको हम लिखेंगे, थोड़ा रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, जो ये 4x इस ले जाएंगे तो y = 2050 - 4x। अब ये जो वैल्यू है y की, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा। y की वैल्यू जब हम यहाँ पे भरेंगे तो 3x + 2 × 2050 - 4x = 1600। फिर 3x 2 के साथ यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करने किया तो हमारे पास बन जाएगा 4100 -4 to the 8x = 1600। फिर यहाँ पे -8x + 3x दैट इज -5x। इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो हमारे पास ये 2500 आ जाएगा माइनस का, माइनस कैंसल, x = 500। अब x = 500 ओकेशन 1 में हम यहाँ पे भरेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 4x + 1y = 2050। तो यहाँ पे x की जगह भर दिया हमने 4 × 500 + y = 2050। सो 4 × 500 बन जाएगा 2000 + y = 2050। इसको इस साइड ले जाएंगे तो y = 50। हैंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट जो हमारे पास x था 500 हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y दैट इज 50 रुपी। क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट। अ लैंडी लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. एक लाइब्रेरी है जहाँ से वो बच्चे बुक्स लेते हैं, तो फर्स्ट 3 डे के लिए हमारे पास चार्ज जो है फिक्स होता है और उसके बाद फॉर प्रत्येक डे के लिए और चार्ज पे करना पड़ता है। सरिता 27 रुपये देती है जबकि उसने बुक्स के लिए 7 दिन के लिए। सुशी जो है 21 रुपये पेड करती है फॉर 5 डेज। तो इस तरह से हमने फिक्स चार्ज होगा वो निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो हमने निकालना है। सॉल्यूशन, जो फिक्स चार्ज है फॉर 3 डे मान लिया हमने ₹x है और एडिशनल चार्ज जो है आफ्टर 3 डेज मतलब फॉर 1 डे आफ्टर 3 डे इज ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा x + 4y = 27। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड क्वेश्चन आ जाएगी x + 2y = 21। अब जो ओकेशन जो है 2 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 1 से, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2y और इधर आ जाएगा 6, तो y = 3। सो y = 3 जो है वो हम ओकेशन 1 में भर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x + 12 = 27। x = 27 - 12 दैट इज 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। सो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज दैट इज
15 rupee, and additional charge per day after 3 days, that is rupee 3. Question number 29. A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. क्वेश्चन में गिवन है एक सर्कल जो है वो टच कर रहा है फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD की, तो हमने प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. सो सोल्यूशन हो जाएगा इस तरह से. हमने ये क्वाड्रिलेटरल ABCD ली और इसके बीच में ये सर्कल ड्रॉन कर दिया जो कि AB साइड को P के ऊपर, BC साइड को Q के ऊपर और DC साइड को R के ऊपर और AD साइड को S के ऊपर टच कर रहा है, और सेंटर जो है सर्कल का वो आ गया. प्रूफ आ जाएगा हमारे पास ये जो A पॉइंट है यहाँ से AP और AS दो टेंजेंट हो गए इस सर्कल के ऊपर, और यहाँ पे ये दोनों जो टेंजेंट होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉन किए जाते हैं, उनकी लेंथ बराबर होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा AP इक्वल टू AS. इसी तरह से BP से दो टेंजेंट हो जाएगा BP BQ, तो BP इक्वल टू BQ. इस तरह से D से भी हमने दो टेंजेंट ड्रॉन किए हैं, DR और DS, ये दोनों इक्वल होंगे. C से भी दो टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा CQ CR, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा AP इज इक्वल टू AS, PB इज इक्वल टू BQ, DR इज इक्वल टू DS, CR इज इक्वल टू CQ. अब हम इक्वेशन 1 to 4 ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड, राइट के साथ राइट, तो हमारे पास बन जाएगा AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, दिस इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ. तो हमारे पास यहाँ पे AP BP ये हमारे पास बन जाएगा AB, और BQ QC BC बन जाएगा, DR प्लस RC DC बन जाएगा, और DS प्लस AS ये बन जाएगा AD. तो हमारे पास ये बन जाएगा AB प्लस DC इज इक्वल टू AD प्लस BC. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. प्रूव दैट कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा. इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. कोसेकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन और कॉट थीटा होता है कॉस ओवर साइन. अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा. क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह. तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो यहाँ पे ए क्या है 1, बी क्या है कॉस थीटा, तो ये हमारे पास बन गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी जगह पे आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके साथ स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बन गया 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा. तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट. प्रूव दैट सीकेंट ए टाइम्स 1 माइनस साइन ए टाइम्स सीकेंट ए प्लस tan ए इक्वल टू 1. सोल्यूशन हो जाएगा. अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सीकेंट ए, सीकेंट होता है 1 ओवर कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए. इधर सीकेंट ए की जगह हम बताएंगे 1 ओवर कॉस ए प्लस tan ए होता है साइन ए ओवर कॉस ए. फिर यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए, और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कॉस ए हो गया 1 प्लस साइन ए. अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो हमारे पास ये बन जाएगा ए का स्क्वायर. यहाँ पे देख लो थोड़ा और इन्होंने अरेंज कर दिया है. यहाँ पे कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा जो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए. तो कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. अ बैग कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लैक एंड सम वाइट बॉल्स. एक बैग में 6 लाल गेंदे हैं, 4 ब्लैक गेंदे हैं और कुछ वाइट बॉल है. फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल इन द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल इज 1/3.
इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा, रेड बॉल हमारे पास 6 होगी, ब्लैक बॉल 4 और वाइट बॉल मैंने x मान दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, वाइट बॉल कितनी आ रही है x और टोटल बॉल कितनी है 6 + 4 10 + x, तो 10 + x और दिस इज इक्वल टू 1/3। अब थोड़ा इसको रीअरेंज करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा 3x इक्वल टू 10 + x, फिर x को इस साइड ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 3x - x इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/2, दिस इज इक्वल टू 5, तो 5 वाइट बॉल आ जाएगी। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है हाउ मैनी रेड बॉल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल टू बी 1/2। हमें बैग में से कितनी रेड बॉल निकालनी पड़ेगी जिसके कारण जो हम वाइट बॉल निकालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाए 1/2। सो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन, लेट y रेड बॉल बी रिमूव्ड, ब्लैक बॉल कितनी बच जाएगी 4 और वाइट बॉल 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल हो जाएगी, वाइट बॉल कितनी है 5 ओवर 6 - y + 4 + 5, क्योंकि हमारे पास जो रेड बॉल थी 6 थी, अब जो हमने बॉल निकाल ली मान लो रिमूव की y, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 - y, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 6 - y + 4 + 5 हो जाएगा इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 to the 10 बन जाएगा और इसको इस साइड ले जाओ तो ये 6 - y, थोड़ा इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 6 - y + 4 + 5, तो 10 इज इक्वल टू 6 - y और इधर हो जाएगा हमारे पास कितना 9, तो 10 इज इक्वल टू 15 बन जाएगा -y। अब 15 को साइड ले जाता हूँ तो -y इज इक्वल टू -15 + 10, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -15 और 10 में से 5 आ जाएगा, माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। तो हमने 5 बॉल जो है वो रिमूव की फ्रॉम द बैग।